गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में साथी से दोस्त मोहित शर्मा को बर्थडे पार्टी में बुला चाकू से गोदकर हत्या करने वाले गौरव शर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि मृतक मोहित के भाई ने 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस पंजीकृत कराया था। गिरफ्तार गौरव ने बताया कि आला कत्ल बरामद करने को टीम गौरव के साथ जल प्लांट के नजदीक डंपिंग ग्राउंड पर पहुंची, जहां झाड़ियों में आला कत्ल के साथ छिपा कर रखे गए तमंचे से हत्यारोपी गौरव पंडित ने पुलिस पर फायर छोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में गौरव पैर में गोली लगने से घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शांतिनगर कॉलोनी में जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक खुद को बचाने के लिए मौके से भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर सड़क पर गिरा दिया और उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए। वारदात शांतिनगर कॉलोनी में बुधवार देर रात करीब 2 बजे हुई। परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी ने कुछ समय पहले हुए विवाद के बाद युवक को 15 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना से गुस्साई परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विजयनगर बाईपास के पास हाईवे जाम कर दिया। करीब 35 मिनट तक चले हंगामे के बाद पुलिस के समझाने पर लोग वहां से हटे। इसके बाद कुछ लोगों ने एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और किराएदारों से मकान खाली करा दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मकान को सील कर दिया है। एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी निवासी मोहित शर्मा को कॉलोनी में ही रहने वाले देव ने अपने जन्मदिन की पार्टी में घर बुलाया था। पार्टी में देव के अलावा शांतिनगर में ही रहने वाले हरि, गौरव शर्मा और कुछ अन्य दोस्त भी मौजूद थे। रात करीब 2 बजे तक शराब और हुक्के की पार्टी चलती रही। इसी दौरान बहन को गाली देने को लेकर पहले हुए विवाद के चलते गौरव और मोहित के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद गौरव ने मोहित पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो गए। मोहित के भाई मनीष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घायल मोहित को एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया कि मनीष की तहरीर पर देव, हरि और गौरव शर्मा और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटनास्थल से शराब की बोतलें, 4 प्लास्टिक के गिलास, नमकीन, पिज्जा, खून से सनी कुर्सी और एक हुक्का बरामद किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गौरव ने पहले कुर्सी पर बैठे मोहित पर चाकू से हमला किया। घायल होने के बावजूद मोहित वहां से भाग निकला, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर करीब 20 मीटर दूर उसे पकड़ लिया और सड़क पर गिराकर उस पर कई बार चाकू से वार किए। कमरे से लेकर सड़क तक खून के निशान मिले हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। दिनांक 2/7/2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक मुकदमा 140/26 पंजीकृत किया गया था, जिसमें मोहित शर्मा को गौरव और उसके कुछ साथियों के द्वारा मार दिया गया था। इसी पर आगे कार्रवाई करते हुए आज 3/7/2026 को गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की टीम के द्वारा उसके साथ जल प्लांट के पास पड़े डंपिंग यार्ड में शांतिनगर में आला कत्ल की बरामदगी के लिए उसे लाया गया। जब उसे यहाँ लाया गया तो झाड़ियों में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि इधर उधर आला कत्ल बरामद हो जाएगा, और उसी बीच आगे झाड़ियों में जाकर उसने वहाँ पूर्व में छुपाए हुए आला कत्ल के साथ एक तमंचे को निकालकर पुलिस टीम के ऊपर फायर करने की कोशिश की। इस फायर में पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक गोली उसके पैर में भी लग गई। घायल होने के कारण उसे सीएचसी उपचार हेतु पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरा नाम मनीष है। मैं मोहित का भाई हूँ। मामला इसमें ये था कि इनका आपसी पहले कहासुनी हुई थी। 10 से 15 दिन पहले हुई थी मैक्सिमम। उसके बाद इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थे, दोस्ती हो गई थी। लेकिन इन्होंने रंजिश बनाई थी जिसे बाहर ले जाकर के मारने की। बाहर ये लेकर गए थे खाटू श्याम पैलेस को, वहाँ ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद ही अगले दिन नेक्स्ट जब ये खाटू श्याम से आए थे, नेक्स्ट डे ये तुरंत ही क्या कहते हैं हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में ये सक्सेस नहीं हो पाए। हरिद्वार से आने के 2 दिन बाद इन्होंने बर्थडे के बहाने मेरे भाई को अपने घर पर बुलाया और उसे पिला खिला करके
जबरदस्ती जबरदस्ती पिला करके और उसके चाकू भोंका गया, क्या जिसमें कि 6 लोग हैं। ये घटना लगभग किस समय की है जी? घटना किस समय की है? घटना ये रात के 2:30 बजे की ये बात है। रंजिश है या कोई साजिश? ये पूरी साजिश है सर। इन 6 लोगों ने मिलकर मारा है, जिसमें कि मेरा अकेला एक भाई था, है ना, और वो क्या कहते हैं, अकेला अगर होता तो कोई सामने उसके, तो मेरे को इतनी तो पता है कि वो काबू तो आता नहीं, अकेला कोई मार नहीं सकता उसे धोखे से मारा है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों ने उसे पकड़ा होगा उसकी छाती में, क्योंकि दिल पर चाकू लगा बिल्कुल सेंटर। आपको ये सूचना कितने बजे प्राप्त हुई है? ये सूचना मेरे को रात को 3:05 पर सूचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 2/7/2024 को सुबह 3:30 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के न्यू शांतिनगर एरिया में एक 112 पर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोहित शर्मा को कुछ व्यक्तियों के द्वारा चाकू मार दिया गया। इस सूचना को तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एमएनजी अस्पताल पहुंचाया गया। एमएनजी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि मोहित शर्मा के बाकी दोस्तों के साथ उसके साथ पहले भी लड़ाई हुई थी और कल रात को पार्टी करते हुए नशे की हालत में गाली गलौज करते हुए यहाँ पुनः लड़ाई हुई और उसी में गाली गलौज के बाद इसे चाकू मार दिया गया, जिसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई। परिवारिक जनों द्वारा पहले प्राप्त सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के 2 तो इसके हैं, राजेंद्र के, एक का नाम तुम छोड़ो पीछे हटो। ठीक है, एक का नाम गौरव है और इस घर में रहते हैं दोनों बेटे, इसी के मकान है ये। इसके घर में भैया सांड आश्रम है, दिन में कम से कम 50 लड़के एनी टाइम इसमें पड़ा रहता है। कोई कुछ कहता है तो उससे लड़ने को आते हैं, मोहल्ले वाला कुछ कहता है उससे लड़ने को आते हैं। अभी इन्होंने एक गली का बच्चा उठा लिया था, उस बच्चे को भी इन्होंने जब कहने सुनने पे रात को 11 बजे वापसी करा। इन लोगों का ये काम है और हमारे लड़के को ये बेटा फुसला के लो पकड़ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसका मकान में बुलडोजर खेलनी चाहिए ताकि आगे को जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के बच्चों के साथ ना हो। अगर कोई नहीं बोलेगा तो आज मेरे साथ हुआ है वो कल तुम लोगों के साथ भी होगा। सब साथ ठीक है, जैसा मेरे घर हुआ है मेरे को इंसाफ दो। इसके घर में बुलडोजर गिरनी चाहिए, इसके बच्चों का एनकाउंटर होना चाहिए जैसे मेरा गला है। मानेगा क्या? घर की बोला घर टूटना चाहिए, सील होना चाहिए, मामी सील होना चाहिए। हम मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, चलनी चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए उन लड़कों का। आज हमारे घर से गए हैं, कल हमारे किसी और के घर से भी जा सकते हैं। हमें एनकाउंटर चाहिए इन चारों लड़कों का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।